हेलो गाइस, वेलकम टू आईबीटी इंस्टीट्यूट। चलिए, एसएससी में जो प्रीवियस सेशन किया था मैंने क्लॉक के ऊपर, तो उसके बारे में आगे जानते हैं हम, है ना। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैंने क्लॉक का सबसे पहली क्लास इंट्रोडक्शन कराया था। उसके बाद सेकंड वीडियो में जो आपकी फर्स्ट क्लास थी वहां पे मैंने इंट्रो दिया था क्लॉक का, है ना। ये आपकी सीरीज वाइज मिल जाएगा आपको आईबीटी इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में, जो आपका यूट्यूब चैनल लिंक है। सेकंड क्लास मैंने इस पे ली थी, एंगल्स के बारे में डिस्कशन किया था कि क्लॉक में एंगल कैसे निकालते हैं। और जो आज का सेशन है, जो थर्ड क्लास है, आज मैं डिस्कस करूंगा टाइम, कि भैया क्लॉक में अगर टाइम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है बेटा। सेकंड क्लास में मैंने एंगल से रिलेट करना बताया था कि एंगल से कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट में मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया था आपका आवर एंड और मिनट एंड को लेके जो क्वेश्चंस किए थे वो किए थे मैंने। तो बेटा आज थोड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, थर्ड क्लास, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बनता है क्लॉक से। ठीक है, चलिए पहले जानते हैं कि क्या चीज है, क्या नहीं है, क्या है ये सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन जो होता है ना आपका, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है, सुनना बेटा। पहला लैंग्वेज सुनना, क्या कहता है क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एंगल गिवन होगा, एंगल क्या पड़ता है आपको बेटा, गिवन देगा, यानी एंगल देगा, और बेटा मेरे को टाइम फाइंड करना है, टाइम निकालना है। ठीक है, ये आपका थर्ड टाइप है। ठीक है, कहने का मतलब है क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी, मुझे ये बताना है बेटा 7 से 8 बजे के बीच, है ना, 7 से 8 बजे के बीच घड़ी में 45 डिग्री का कोण कब बचता है। यानी क्वेश्चन समझना बेटा, 7 से 8 बजे के बीच घड़ी में 45 डिग्री का कोण कब बनता है। बेटा पिछली क्लास में मैंने समझाया था आपसे, है ना। वो जो पिछली क्लास थी वो एंगल रिलेटेड थी आपकी। जब मैंने आपसे ये बोला था कि बेटा 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है, तो मैंने कैसे निकलवाया था बेटा, थीटा 30h माइनस 11/2m। ठीक है, h का मान क्या लिया था मैंने, इसमें 7 लिया था, और m लिया था मैंने बेटा 30। इसको सोल्व किया था तो बेटा ये आया था 210, और ये आया था 165 और 45 डिग्री। तो मुझे पता चला था कि 7:30 बजे मेरे एंगल बनता है वो 45 डिग्री का बनता है। चलो ये तो मेरे को पता है कि 7:30 बजे बनेगा। ठीक है, बट क्वेश्चन अब ये रिलेटेड है कि इस टाइम पे, इन टाइम के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो मुझे पता है 7:30 बजे बनेगा, बट आपको फाइंड कैसे करना है, कैसे हम इसको करेंगे, चलिए देखते हैं। बेटा दो तीन चीज कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक से ही सारी चीज हो जाएगी। मेरे को पता है कि थीटा कैसे निकालते थे बेटा, थीटा निकालते थे 30h माइनस 11/2m। मॉडुलस यही था ना बेटा मेरा मान। ठीक है, इस मोड का क्या वैल्यू होती है, मोड आपका बेसिकली क्या होता है, सुनना। अगर मैं ये कहूं मोड एक्स, अगर इसको ओपन करता हूं तो बेटा एक वैल्यू पॉजिटिव आती है, एक वैल्यू नेगेटिव आती है, यही मतलब है ना मोड का। तो अगर इस मोड को मैं यहां से ओपन करूंगा, तो बेटा ओपन करूंगा तो क्या आएगा मेरा, देखना। अगर इस मोड को मैं ओपन करता हूं तो बेटा थीटा का एक मान मेरा कैसा आएगा, पॉजिटिव, एक मान आपका पॉजिटिव आएगा। और सेकंड वैल्यू जो होगी थीटा, वो कैसी आएगी बेटा, नेगेटिव में आएगी। सेकंड वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव में। तो मैं ये कह सकता हूं कि 7 से 8 बजे के बीच में ऐसे दो टाइम आएंगे जब मेरा कोण 45 डिग्री का बनता है। वो दो टाइम क्या है, चलिए फाइंड करते हैं आपका। अगर ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड है, दोनों में वैल्यूज रखेंगे, देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। पहली बात, थीटा कितना गिवन है बेटा, थीटा गिवन है मेरे को 45 डिग्री, यानी थीटा हो गया मेरा 45 डिग्री का। ठीक है बेटा, 45 डिग्री हो गया एंगल। एच का मान कितना होगा बेटा, एच का मान होगा 7। 8 क्यों नहीं लेंगे, तो सुनना बेटा हर चीज का है, मेरे को जो टाइम बताना है वो 7 से 8 बजे के बीच में बताना है। तो h की वैल्यू क्या रहेगी मेरी, मिनिमम, यानी 7। h की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 7। 8 नहीं हो सकती क्योंकि फिर वो 8 के बाद का टाइम आ जाएगा। चलिए माइनस
11/2 m मेरे को फाइंड करना है कि कितने मिनट का, कब बनेंगे मेरे, ठीक है। 45 इसको सोल्व किया तो ये आ गया 210 माइनस 11/2 m। 210 वहां जाके कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 165 माइनस 11/2 m, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 11 से ये 15 पे गया, m की वैल्यू आ गई बेटा 30, यानी m क्या है मेरा, मिनट है, और कितने मिनट आए बेटा मेरा 30। तो जो ऑप्शन में टाइम लिखा होगा वो कैसे होगा, 30 मिनट पास्ट 7। इंग्लिश में तो आपका ये लिखा आएगा, हिंदी में आएगा 7:30। ठीक है बेटा। चलिए अगर वही मैं अब ये फाइंड करता हूं, ये दूसरा टाइम क्या है मेरा, ये दूसरा टाइम एक्चुअली है क्या, कैसे फाइंड होगा, जब मेरे को ये पता चल गया कि 7:30 बजे मेरा 45 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये सेकंड टाइम कैसे निकालेंगे। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। थीटा आपका क्या है 45 माइनस 30, एच का मान कितना है 7 प्लस 11/2 m, है ना। अब ये 45 है, वहां पे जाके ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो गया 11/2 m। चलिए ये कितना हो गया बेटा 255 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 11, ये हो गया m, है ना। तो m की वैल्यू क्या आ गई, यहां से 2 पंजे 10, हासिल 2 पंजे 10 और 11, 510/11। ठीक है। अगर इसको मैं फ्रैक्शन में लिखता हूं तो बेटा 11 चौका 44, 44 60 70 का 4 रिमाइंडर मिनट पास्ट 7। तो बेटा 7:46 सही 4/11 पे भी आपका 45 डिग्री का कोण बनता है। तो 7 से 8 बजे के बीच बेटा ये दो टाइम है जब आपका 45 डिग्री का कोण बनता है। बेटा देखो आता सबको है, पर कई बच्चे ये वाला फाइंड नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि उनको सही अप्रोच नहीं पता होता, इसका नहीं पता होता, ये मोड है तो प्लस माइनस होगा। बेटा याद रखना, आपके जो भी घंटा हो, जैसे एक घड़ी बनाई मैंने, ये 7 बजा, है ना, तो आपके दो होते हैं एंगल, कैसे, एक आपका जब ये बड़ी सुई चल के आएगी ना, जब ये चल के आती है तो एक टाइम ऐसा आएगा ये दोनों एक पे बिलोंग करेगी, 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो बेटा एक एंगल जो आपका 0 डिग्री के बाद बनता है, एक एंगल आपका 0 डिग्री से पहले बनता है ना। तो आपका जो 45 डिग्री का है, ये आपका दो बनेगा जब ये जब ये दोनों एक पे आ जाएगी ना, मिनट की सुई और आवर हैंड की सुई, तब यहां से आप काउंट करें तो अगर मिनट की सुई ऊपर की तरफ जाएगी तो बेटा ये कुछ ऐसा टाइम आएगा कि 45 का ये बनाएगा, है ना। जो टाइम मेरा है 0 डिग्री के बाद का क्यों, ये जो आपका प्लस है ये डिनोट करता है बेटा आफ्टर, आफ्टर का मतलब है 0 डिग्री के बाद बनाएगी। और एक आपका बना था टाइम बेटा, यहीं से मैं लूं तो 7:30 बजे, 0 डिग्री से पहले, ये कौन बेटा, कौन पहले, ये माइनस डिनोट करता है बेटा वो 0 डिग्री से पहले कौन बनता है मेरा। ठीक है। तो आपका जो ये निकलते हैं ये दो टाइम है, 7 से 8 45 डिग्री कब बनता है, इतनी थ्योरी मेरी जरूरत नहीं है। आपको एक फॉर्मूला दिया था छोटा सा, एक बार प्लस से फाइंड करना है, एक बार माइनस से फाइंड करना है, आंसर से मतलब है और कोई नहीं, आंसर निकल गया सिलेक्शन हो जाए बात खत्म, इससे ऊपर नहीं जाना। ठीक है। चलिए देखते हैं एक दो क्वेश्चन और देखते हैं कि कैसा आपको अप्रोच करना है, सीधा डायरेक्ट भी बताऊंगा मैं कैसे निकालते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा, है ना। कुछ ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातें बोल लाऊंगा मैं, डायरेक्ट कैसे सोल्व करना वो भी देखते हैं। चल पहले एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन है आपका 2 से 3 बजे, है ना, 40 डिग्री का कोण कब कब बनता है। 2 से 3 बजे 40 डिग्री का कोण कब कब बनता है। बेटा एक बार और देख लेते हैं कैसे सोल्व किया था, क्या था क्या नहीं था। ठीक है। चलिए मैंने बताया था आपको हमेशा आपके दो कोण बनते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे सोल्व करते हैं, फिर बाकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं इस साइड बताऊंगा, यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। पहले एक बार और देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। थीटा आपको पता था बेटा, थीटा होता है आपका 30h माइनस 11/2 का है मॉडुलस। ये आपका दो हिस्सों में बंटता है ना। एक तो थीटा निकलता है 30h माइनस 11/2 m, और एक निकलेगा बेटा कौन, यहां से टाइम माइनस का 30h
प्लस 11/2 m। ठीक है, चलिए दोनों टाइम निकालते हैं, देखते हैं क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है। ठीक है, चलिए थीटा कितना है मेरे पास, थीटा गिवन है 40 का, 40। ठीक है, h का मान कितना होगा बेटा, h का मान है मेरा 2 माइनस 11/2 m। ठीक है बेटा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हुआ आपका 40, 60 माइनस 11/2 m। ये वहां जाके माइनस का 20 बना, माइनस 11/2 m, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 40/11 m। अगर फ्रैक्शन में लिखूं 11 तिया 33, 7 11 मिनट पास्ट 2। बेटा ये टाइम आ गया आपका। ठीक है, चलिए अगर यहां पे मैं फाइंड करता हूं, थीटा आपके पास पता है 40 डिग्री है, ये कितना है माइनस का 30, h की वैल्यू आपकी 2 है, प्लस 11/2 m मेरे को चाहिए। ये 60 होगा, वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा 40, और ये हो गया 60 11/2 m 100, और ये क्या हो गया बेटा 200, है ना। ये कितना हो गया बेटा 200। ठीक है, 200, ये 100 बना ना आपका, और ये 2 मल्टीप्लाई हो गया 200/11 m। तो बेटा 11 एकम 11, है ना, 9 बचा 90, 88, 2 11 मिनट पास्ट 2। ये आपका आ गया सेकंड टाइम। ये आपके दोनों टाइम आ गए 2 से 3:40 डिग्री का जब कौन बनाएगा। मुझे क्या करना है, अगर इसी चीज को मैं ढंग से देखूं, अगर इसको मेरे को नोटिस करना है कि ये क्या निकाला मैंने, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि ये क्वेश्चन आए और मैं इसको ऐसे तरीके से सोल्व करने बैठ जाऊं। ऐसे तो बेटा एक ही क्वेश्चन हो पाएगा जहां आपके 3 से 4 हो जाए। तो बेटा सिंपल सी बात है, सुनना, यहां पे मैंने क्या किया है, एंगल का काम था मेरा, है ना, एंगल का काम था। तो एंगल कितना है मेरे पास 40 डिग्री, यानी एंगल जो थीटा है मेरे पास कितना है 40 डिग्री। ठीक है, समझना ध्यान से क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा। एंगल है 40। बेटा दूसरा काम किसका हुआ मेरा 30h का। 30h का मतलब है h की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 का काम हुआ। बेटा 2 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है 30 गुना h, h मतलब 2 यानी 60। ठीक है, 30h की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 60। यही तो दो वैल्यू काम करते हैं ना, यानी एक तो आपका 40 है जो आपका थीटा है, और एक आपका 60 है ना, यही दो पे काम करना है। बेटा एक बार तो ये वैल्यू माइनस हो रही है, एक बार ये वैल्यू प्लस हो रही है। ठीक है, एक बार ये वैल्यू माइनस हो रही है, एक बार ये वैल्यू प्लस हो रही है। तो बेटा एक बार इन दोनों का डिफरेंस लेना है 20, एक बार इन दोनों का एडिशन लेना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, 2 से मल्टीप्लाई होता है बेटा, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, 40 बटे डिवाइड बाय 11 करना है। तो बेटा ये दोनों टाइम आ गए आपके, बस ये दोनों टाइम आ गए आपके। कुछ नहीं है, जो किया है मैंने उसको पहले तो आपको ये डायरेक्ट बताया मैंने कि फॉर्मूले से कैसे करना है, फिर मैंने क्या करा शॉर्टकट, जो ये शॉर्टकट मेथड आपका यहाँ से बताया। अब मेरे को इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। जैसे सुनना, जैसे मैं अगली बात करूं अगर आपसे, अगर मेरे को कुछ क्वेश्चन ही निकालना पड़ा, सुनो देखो कैसे काम करना है। देखो अगर मेरे को क्वेश्चन निकालना पड़ा, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन दिया कि मेरे को बताओ भाई 5 से 6 के बीच में, है ना, 70 डिग्री का कोण कब बनता है, कब बनता है। ठीक है बेटा 70 डिग्री 30 पंजे 150, दोनों एक बार प्लस करा तो बेटा 220, एक बार माइनस करा तो बेटा 80, दुगना करा तो बेटा 440/11, और इसका दुगना करा तो 160/11। बेटा ये दो टाइम आ गए आपके। ये टाइम कितना आ गया, इसको सोल्व किया तो बेटा 40 मिनट पास्ट 5। एक तो ये टाइम आ गया आपका। सेकंड क्या आया 11 कम 11, 50 चौका 44, 6 11 मिनट पास्ट 5। ये दो टाइम निकल गए। कितना टाइम लगता है, एक बार सीखो चीजों को, फिर तो मेरे को शॉर्ट ट्रिक लगानी है, फिर तो कोई ऐसा ही नहीं है काम कि मैं ना कर पाऊं, है ना। तो ये जो पहला कराया था वो डायरेक्ट मेथड था, और जो सेकंड में कराया मैंने वो आपका शॉर्टकट था कि आपको डायरेक्ट कैसे सोल्व करना है। चलिए देखते हैं एक छोटा सा वो, सुनना थोड़ा सा समझना, समझ के करोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे रटे मत करो। बेटा 8 से 9 के बीच में 30 डिग्री, है ना, घड़ी का भी बना लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है।
जैसे यहाँ पे मैंने क्या बजा दिया, 8 बजा दिया, ठीक है, बच गए 8। ये 12 पे सुई है, ये 8 पे सुई है ना, ये 9 पे है और ये 7 पे, ये 10 पे, ये 11 पे। 8 और 9 के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो जाहिर सी बात है, अगर मैं मोटा मोटा हिसाब लूं यहाँ पे, थोड़ा सा समझना चीजों को, है ना, चीजों को समझ के करेंगे। ये मिनट की सुई जब नीचे की तरफ जाएगी तो एक टाइम आपका कैसा बनाएगा, 0। जब ये दोनों टाइम ऐसा आ जाएगा आपका, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, है ना, दोनों सुइयां जब ऐसी हो जाएगी 0 डिग्री का कोण बनाएगी, तो एक टाइम आपका यहाँ बनेगा, एक टाइम आपका यहाँ बनेगा, जो 30 डिग्री पे होगा, है ना। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, वही काम है, एंगल मेरे को थीटा है मेरे पास 30, इसका काम है 30 से गुणा करा बेटा 240, ये दिख नहीं रहा होगा थोड़ा, हाँ ये ले लेते हैं, ठीक है। 30 का काम, थीटा एंगल मेरा 30 होना चाहिए, 240 ये, दोनों को ऐड किया 270 बना, दोनों को माइनस किया 210 बना, मल्टीप्लाई दो 540 बना, मल्टीप्लाई दो 420 बना, बेटे 11 11 खत्म, ये आपका आंसर आ गया। इसको रैशनल फॉर्म में जरूर रख लेना, कौन सी, फ्रैक्शन फॉर्म। बेटा जो आपको ऑप्शन गिवन होगा वो डेफिनेटली फ्रैक्शन फॉर्म में ऑप्शन होगा, यानी यहां से अगर मैं इसका फ्रैक्शन लिखूं तो कितने पे जाएगा, 11 पंजे 55, 11 चौका 44, 100 निम्मा 1 11, ये हो गया 49 सही 1/11, 11 चौका 44, 11 तिया 33, 90 88 2 11, यानी ये हो गया मेरा 38 सही 2/11। ये दो टाइम ऐसे है मेरे जो आपके 8 बज के पास्ट मिनट पास्ट 2, सॉरी 2 नहीं, क्या है 11 पास्ट 1 सेकेंड 11, ये दोनों टाइम आ गए मेरे पास, सॉरी 11 नहीं 8 है 8, ये दो टाइम आ गए मेरे पास, एक टाइम आ गया आपका 49 सही 1/11, एक टाइम आ गया 38 सही 2/11, ये दोनों टाइम आ गए हैं मेरे पास। कोई इश्यू यहाँ तक बताइए भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, ये आपका थर्ड पार्ट था जहां पे मेरे को ये पता चलता है यहाँ पे कि ये एंगल गिवन हो टाइम कैसे निकालते हैं। अगले सेशन में मैं इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करूंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा किस किस बारे में, स्पेशल एंगल जो होते हैं बेटा, ये लास्ट होगी जो आपका पार्ट 4 मिलेगा आपको क्लॉक पे, पार्ट 4 जो वीडियो बनाएंगे वो बेटा स्पेशल एंगल्स की होगी, जहां पे आपको ये पता चलेगा कि 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, इन एंगल्स पे कैसे काम करना है। ये आपका जो अगला सेशन करूंगा मैं पार्ट 4 में, स्पेशल एंगल्स विद क्लॉक, है ना, जो क्लॉक का वो लास्ट सेशन होगा बेटा, अहम होगा। और उसके बाद जब हम पार्ट 5 बनाएंगे इसका, वहां पे सिर्फ आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस होंगे बेटा, क्वेश्चन और आंसर डिस्कस होंगे विद प्रीवियस ईयर डाटा, है ना, और प्लस प्रैक्टिस सेट जो भी है वो सारा डिस्कस करेंगे हम इस पे, ठीक है। जो आपका टेलीग्राम चैनल है आपका IBT गुरुग्राम लाइव, यहाँ पे आपको सारा डिटेल शेयर होती है, ठीक है, ये आपका टेलीग्राम है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल शेयर होती है। तो जो और ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर है 8750379000, यहाँ पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, क्वेरी हो वो पूछ सकते हो। तो चलिए, तब तक के लिए बेटा प्रैक्टिस करते रहना, आपका सबका एग्जाम भी आ चुका है जैसा आपको पता है ना, एग्जाम भी आ चुका है 1 से, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, अगले सेशन में मिलते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसको, चलिए, थैंक यू।